दोस्तों कैसा किया आज इंग्लिश का एग्जाम। आपके चेहरे देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा किया होगा। तो देखिए आपकी हंसी को दुगना कर देते हैं हम। आपको सेट 2 और ये कोड देख लीजिए 252। पहले इसका ग्रामेटिकल पोर्शन एक बार सॉल्व करके आपके पास भेज रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3। राइट, complete any 10 of 12 of the following tasks as directed. First देखिए, a manager wrote a report to his seniors about his team. Fill in the blank with the correct option to complete the report. By the end of this quarter, the assistant manager dash on this campaign for 8 months. Naturally will be working हो नहीं सकता because see here already the time of the report is given and therefore the option B is absolutely correct, will have been working. Right? Number 2, read the given sentence from a sales report, identify the error, supply the correction in the given format. Being checked, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 10th के बच्चे को इतना आइडिया तुरंत लग गया होगा। बीइंग गलत है, क्या होना चाहिए? हैविंग चेक्ड ऑल द फिगर्स ट्वाइस she was sure there were no errors. Right? तो the error is having. ठीक है दोस्तों, सॉरी, error is being. सॉरी दोस्तों, the error is being और correction is having. ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था पहले। Read the conversation between the store supervisor and salesman. Conversation किसके बीच में हो रहा है? सुपरवाइजर और सेल्समैन के बीच में। सुपरवाइजर कहता है, Did you switch off all the lights before leaving office yesterday? Salesman, Yes, I did. And I also handed over the keys to the night supervisor. A store supervisor asked the salesman whether he had switched off all the lights before leaving the office the day before. Right? The salesman confirmed. Confirmed किसके लिए आया? Yes के लिए. The salesman confirmed that I did and I also handed over the keys. Right? That he had switched off. Right? He had switched off all the lights. He had. अगर आप इतना भी लिखते हैं ना तो इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट, और अगर आप पूरा लिख देते हैं तो भी इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। ठीक है दोस्तों, स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स ठीक है, और ये आगे कहता है एंड आई ऑल्सो हैंडेड ओवर द कीज and further added that I also handed over. ये again past indefinite, so this will be converted in past perfect. He
also handed over the keys to the night supervisor. बस आप इतना लिखिए और फुल मार्क्स आपके हैं, राइट। यहाँ मैंने बता ही दिया, अगर आपने इतना भी लिखा है ना दैट ही हैड, तो विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। दैट ही हैड एंड फर्दर एडिड दैट ही ऑल्सो हैंडेड ओवर नहीं, ही हैड ऑल्सो हैंडेड ओवर, ठीक है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4। प्रिंसिपल एड्रेस्ड बोर्ड एस्पिरेंट्स एंड सेड डैश कैंडिडेट्स मस्ट कैरी देयर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी द प्रिंसिपल एड्रेसेस ऑल, राइट। तो यहाँ पे ईच नहीं हो सकता, एवरी नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, नेचुरली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5। ईसा सेड टू हर पेरेंट्स माई मेंटर विल ऑलवेज गाइड मी इवन आफ्टर दिस प्रोग्राम एंड्स। रिपोर्ट what Isa said to her parents. This is number 5, right? और नंबर 5 हो जाएगा, आपको ईशा ने जो कुछ कहा वो रिपोर्ट करना है, तो दिस विल बी ईशा टोल्ड हर पेरेंट्स। क्या बता दिया उसने अपने पेरेंट्स को? ईशा टोल्ड हर पेरेंट्स दैट, ये है ना, माई मेंटर विल ऑलवेज गाइड मी, दिस विल बी हर मेंटर अब विल को किस में चेंज कर देंगे? शैल और विल चेंज हो जाते हैं शुड और वुड में, ठीक है। दैट हर मेंटर वुड ऑलवेज गाइड हर, ठीक है दोस्तों। इवन आफ्टर दैट प्रोग्राम एंडेड, इवन after that program ends, present indefinite है ना, so this will change into past indefinite, that program ended, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ऐसे ही किया होगा और पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट इन द लाइब्रेरी देयर वॉज लेस, सी पार्ट नंबर 6 में इसमें जो गलती है ना, वॉज लेस, was less, ये एरर है, और होना चाहिए वर, फीवर, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blank with correct option. My friends dash the movie tickets before we even reached the ticket counter. So
बिफोर वी इवन रीच्ड द टिकट काउंटर, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा. माई फ्रेंड्स हैड कलेक्टेड द मूवी टिकट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Select the correct option to complete the given sentence from a recipe book for students. After stirring the cocoa into the melted butter, you blank add the eggs one at a time. ऑप्शंस देखिए. वुड हो नहीं सकता, माइट नहीं, मे नहीं, मस्ट इज करेक्ट. अब देखिए 9th. रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय अ कस्टमर. डिड यू डबल चेक द एड्रेस बिफोर डिस्पैचिंग द वॉशिंग मशीन. तो आपको रिपोर्ट करना है द सेंटेंस बाय अ कस्टमर. इसका बन जाएगा द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ he had double checked the address before dispatching the washing machine. राइट. अगर सी लिखा है तो भी करेक्ट है. बाद नंबर 10. Complete the following sentence by choosing the correct option. If we had consulted the engineer, we dash this mistake. We would have avoided this mistake. Option C is correct. देखिए, the number of road accidents dash increased this year. यहाँ देखने वाली बात ये है कि you have to consider the number of road accidents और number of things, number of road accidents, number of boys, number of girls. जहाँ कहीं भी आपको number of मिले तो वहाँ पर आपको हैज यूज करना है. मुझे लगता है इन्होंने ये गलत कर दिया, तो इट शुड बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 12. द स्पीकर इन कन्वर्सेशन with a group of ministers said, I feel reassured after hearing your opinions. What did the speaker say to the ministers? Number 12. What did the speaker say to the ministers? The speaker said to the ministers, the speaker said to the ministers. आप इसे ऐसे कंसीडर करें, ठीक है. और अगर ये ऐसे होता द स्पीकर सेड टू द मिनिस्टर्स, तो आप इसे क्या लिखते? आप इसे ये भी लिख सकते थे, द स्पीकर टोल्ड द मिनिस्टर्स that what? I feel reassured. I feel reassured की बजाय आप क्या लिख दोगे? ही या सी दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है. अगर आपने ही लिखा है तो भी करेक्ट है, सी लिखा है तो भी करेक्ट है, ठीक है. मैं सी लिख देता हूं आपके लिए. ही और सी दोनों करेक्ट है. मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ही ऑब्लिक सी मैं दोनों ही लिख देता हूं. आप एक ही लिख के आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है. फेल्ट reassured after hearing their opinions.
ठीक है दोस्तों, तो ये 12 सेंटेंसेस हैं। मुझे उम्मीद है आपने 12 के 12 कर दिए होंगे, और अगर 12 के 12 भी कर दिए हों तो उनमें से अगर एक गलत भी होगा ना तो घबराइए मत, गलत कोई भी हो, सही वाले गिनकर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्री बोर्ड तक भले ही टीचर्स ऐसा बताते रहते हैं कि अगर आप बीच में कुछ ऐसा गलत कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी थोड़ी देर में ना आपको दूसरे सेक्शंस भेजते हैं।